पूरी दुनिया को डरा देने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN.1 के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक में भी नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और अस्पतालों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। इसमें दिल्ली से 23, हरियाणा से 5, गुजरात से 33 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 56 केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 मामले गुरुवार तक सामने आए। इसके मद्देनजर शुक्रवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। इसमें दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक और अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अस्पतालों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अस्पतालों में सभी को मास्क पहनने के भी निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण का फैलाव ज्यादा ना होने पाए। तो दिल्ली सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी हुई है। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं दिल्ली में 23 एक्टिव केस सामने आने के बाद राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तुरंत स्पेशल एडवाइजरी जारी की। अब सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। तो दिल्ली सरकार की एडवाइजरी में ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में रखने के लिए कहा गया है। बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक भी तैयार रखें। ये भी तमाम जो निजी और सरकारी अस्पताल हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। वेंटिलेटर जैसी मशीनें भी एक्टिव रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी हुई है। मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं और तुरंत ऑक्सीजन स्टॉक चेक करने के लिए भी कहा गया है। बेड्स की भी कमी ना हो, इस बात को लेकर भी पूरा ख्याल रखा जाए। दवाइयों और वैक्सीन का भी स्टॉक तैयार रखें। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड के साथ इसे बढ़ने से रोकने के लिए SOP का भी पालन कराया जाए। देखिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि कड़ी निगरानी रखे, बिस्तरों की व्यवस्था रखे, वेंटिलेटर की व्यवस्था रखे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रखे और इस रोग को बढ़ने से रोकने के लिए जितने भी SOPs हैं उनका सबका पालन कराया जाए। हमारी मांग है सरकार से कि जुमलेबाजी न करे, काम करके कम से कम कोविड को रोके। वहीं RJD नेता मलूक नागर ने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सतर्क रहें। देश की सरकार और तमाम प्रदेशों की सरकारें संज्ञान ले रही हैं और एडवांस में सावधानियां बरत रही हैं और हम सब लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पर अभी डरने की कोई बात अभी ऐसा लगता नहीं है। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरी स्वास्थ्य विभाग की नजर है उस पर और हमारे अधिकारी, हमारे डायरेक्टर इन चीफ सारे चीजों को देख रहे हैं। पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला था, उस वक्त भी बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था थी उसने बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने मरीजों को बचाया था, प्रबंधन किया था, टीकाकरण किया था। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। WHO का या हमारे चिकित्सकों का विचार बनेगा, उसके अनुसार काम करेंगे। अभी पूरी स्थिति पे सघन नजर है। चलिए बात करते हैं भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस को लेकर। जो अभी मौजूदा परिस्थिति है उसको लेकर आपको आंकड़े बताते हैं। भारत में कोरोना के जो एक्टिव केसेस, उसमें केरल में 95 केसेस हैं, तमिलनाडु में 66 मामले अभी एक्टिव हैं और गुजरात की बात करते हैं, यहाँ 33 केस हैं, महाराष्ट्र में 56 हैं, दिल्ली में यानी देश की राजधानी में 23 एक्टिव केस हैं कोरोना के, कर्नाटक में 16 केसेस हैं, पुडुचेरी में 10 केस हैं, इसके अलावा हरियाणा में 5 केस अभी एक्टिव हैं, उत्तर प्रदेश में 4, राजस्थान में 2, पश्चिम बंगाल में 1 और सिक्किम में भी 1 केस एक्टिव है। तो भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये वेरिएंट कोरोना के नया रूप है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। JN.1 क्या है ये भी आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस का यह नया रूप है, ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है ये वेरिएंट और BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। अमेरिका, UK, भारत, सिंगापुर और हांगकांग में मामले सामने आए हैं। देश में तेजी से ये आंकड़े फैलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर JN.1 कितना खतरनाक है, यानी जो नया कोरोना का वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है। ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की तरह है, गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं। गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार और थकान इसके लक्षण हैं। इसके अलावा खांसी भी हो सकती है। लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं और इस बार ये कहा जा रहा है कि इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी। तो अगर बात करते हैं वेरिएंट के लक्षण को लेकर, तो भारत के लिए वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है और JN.1 के लक्षण पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे ही है, यानी जैसे पहले इस महामारी को लड़ने के बाद खत्म किया गया था, यानी इससे लड़ने की जो शक्ति है लोगों में वो विकसित हो चुकी है। तो इस बार ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और लक्षण ये कहा जा रहा है कि पहले के कोरोना जैसे ही है। सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, सूखी खांसी, स्वाद या गंध ना आना, गले में खराश, नाक बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी, ये तमाम लक्षण हैं JN.1 वेरिएंट के। इसके ज्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कि बुजुर्ग हों या जो बच्चे हैं, पहले से अगर कुछ लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। तो सावधानियां क्या हो सकती हैं वो भी आपको बता देते हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है, हाथ बार बार धोने के लिए कहा जा रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए अपील की गई है। जिन लोगों ने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं ली है उनको भी कहा जा रहा है कि वो इसे तुरंत ले। तो डॉक्टर्स की यह सलाह है, जिसमें तमाम ये सावधानियां अगर आप बरतते हैं तो आप इस JN.1 वेरिएंट से खुद का बचाव कर सकते हैं। वहीं नोएडा में भी कोरोना का पहला केस सामने आ गया है, जहां सेक्टर 110 में 55 साल के एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इसके बाद उन्होंने जांच कराई, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी CMO विभाग को दी गई है। मौके पर मेडिकल टीम भी भेजी गई है। लक्षण अभी हालांकि माइल्ड हैं, ऐसे में उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है। तो नोएडा में कोरोना का पहला मरीज मिला है। गौतम बुद्ध नगर में 55 साल के व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। हालांकि हल्के लक्षण हैं, जिसके बाद उन्हें घर में ही आइसोलेट किया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना केसेस अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और बार बार हाथों को आप साफ करते रहें। ये तमाम वो तरीके हैं जिसके जरिए आप इससे बचाव कर सकते हैं। बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। नोएडा में भी कोरोना की दस्तक हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में एक केस सामने आया है। 55 साल के एक व्यक्ति को कोरोना के लक्षण मिले हैं। घर में ही उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। तो सवाल उठने लगे हैं कि देश भर में क्या एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हो गई है। सवाल इसलिए क्योंकि देश के 11 राज्यों में कोरोना के केसेस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 257 सक्रिय कोविड केस हैं, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब राजधानी दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली और मायानगरी मुंबई में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। अब तक 11 राज्य में कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, तेलंगाना सहित कई राज्य में कोरोना के मामले सामने आए हैं। साल 2020 और 21 में जिस तरीके से देश भर में कोरोना ने लोगों को परेशान किया था, एक बार फिर से देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बढ़ते मामलों की वजह से अब कहीं न कहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका यही मानना है कि ये कोरोना जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। देश में अब तक कोरोना के 257 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 मामले, आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 19 मामले, गाजियाबाद में 4 मामले, महाराष्ट्र में 26 मामले,
गुजरात में 15 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कुछ मामले आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और कोरोना के सामान्य लक्षणों पर नजर रखें। आज की डेट में कोविड का वायरस है वो JN1 वेरिएंट है। ये जो लास्ट वायरस डिटेक्ट हुआ था ओमाइक्रॉन, उसका लीनिएज है आगे जाके, इसमें फर्दर म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इस एबल टू स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एडमिशंस और डेथ रेट्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये वायरल फीवर की तरह आपको सिम्टम्स करे, जिसमें आपको फीवर, हेडेक, नोज, रनिंग नोज, इवन ब्लॉक नोज, माइलियाज और इवन आपको GI डिस्टर्बेंस, डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी में काफी इम्यूनिटी है ऑलरेडी और ये वायरस उतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हुआ, लेकिन अगर सिंगापुर और वहां का एग्जांपल देखें तो वहां डेफिनेटली केसेस सर्ज हुए हैं, नियरली 30% केसेस इंक्रीज हुए हैं, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो आपको एक प्रिकॉशन लेके चलने की जरूरत है। हल्का बुखार, गले में खराश और थकान जैसे लक्षण एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये नया वेरिएंट ज्यादा गंभीर तो नहीं, लेकिन बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरा बन सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। अभी हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल मेजर्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउडेड यानी कि जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना, फ्रीक्वेंटली हाथ धोना और नॉर्मल प्रिकॉशंस जैसे कोई खांस रहा है या किसी को बुखार है तो उस व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखना, ये सब कॉमन मेजर्स हैं जिससे कि आम आदमी अपना बचाव कर सकता है और इन्हीं को फॉलो करने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के MS के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। रोज वो राउंड लेते हैं, रोज वो रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज़ के साथ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा कोई भी दिल्ली में विषय अभी तक से नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों पर एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से सहयोग की अपील की है। अस्पताल की तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश। बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन उपलब्ध हो। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA प्लांट सही रहे। कोविड को लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना कोविड की रिपोर्टिंग की जाए। हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पोर्टल पर जरूरी सूचनाएं रोजाना भेजें। कोविड-19 टेस्टिंग गाइडलाइंस के पर्याप्त जांच सुरक्षित करें। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मास्क पहने। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में अलर्ट पर रखा गया है और अस्पतालों को कोविड के लिए तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन इसके बीच सबसे अहम ये है कि लोग सही तरीके से सतर्कता बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।